बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रियासत भावलपुर के चौथे फरमारवा नवाब मोहम्मद बहावल खां सानी ने 1772 से 1819 तक 37 साल किस तरह हुकूमत की? तैमूर शाह से शिकस्त खाने के बावजूद 3 साल में दोबारा किस तरह ताकत पकड़ी? अपने बेटे की बगावत को किस तरह कुचला? उस शरीफ को रियासत का हिस्सा कैसे बनाया? रियासत में सिक्का साजी का इजरा कब हुआ और बरतानवी हुकूमत से कब और क्या पहला मुआहदा किया? ये आज के मौजू। मैं हूँ तारीख का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नादरीन, 1772 में अमीर मुबारक खां की वफात के बाद उसका भतीजा जाफिर खान रियासत भावलपुर का चौथा फरमारवा बना और नवाब बहावल खान सानी लक़ब इख्तियार किया। जिस रोज़ जाफिर खां पैदा हुआ उसी दिन दाऊद पोतरा अब्बासियों के अदली दुश्मन नूर मोहम्मद खां कल्होरा की वफात की खबर भावलपुर पहुंची। इस वाक़या को इस कदर बेहतर ख्याल किया गया कि अगरचे उनके वालिद शहजादा फतेह मोहम्मद खान मौजूद थे, मगर दाऊद पोतरों ने जाफिर खां को हाकिम मुंतखब किया। उस वक्त जाफिर खान की उम्र 20 साल थी जब उनकी ताजपोशी की गई। वो हाफिज कुरान थे। उनका ज़माना रियासत भावलपुर के लिए इनकलाबी दौर था। अमीरा ने भावलपुर में से नवाब मोहम्मद बहावल खान सानी को अपने दौर का मर्द आहन कहा जा सकता है। उसने अपनी तोसी पसंदाना पॉलिसी पर अमर पैला होते हुए अहमदपुर लम्मा, मोहम्मदपुर, कोट सब्जल और भोंग भाड़ा के इलाके फतह किए। 1782 में अहमदपुर पर तसल्लुत हासिल किया। इस तरह 1806 में हाजी खान मंधानी के किला गरी इख्तियार खान की फतह के साथ उसके मफतूहा किला भीमगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। इसके अलावा रियासत के दरिया पार की तरफ वाक़े मुजफ्फरगढ़ का जनूबी हिस्सा, अलीपुर, सैदपुर और दुनियापुर के इलाकों को फतह कर लिया। उसने 1780 में नाजिम डेरा गाजी खान से इलाका जतोवाल और मडवाला पट्टे पर हासिल किया। उसने इतनी कुव्वत पकड़ ली कि मुल्तान और डेरा गाजी खान के नवाबों को उनसे हासिल करदा इलाकों के अजारा की रकूम की अदायगी भी बंद कर दी। इस तरह उसका महाराजा रंजीत सिंह से मुआहदा हुआ कि नवाब मोहम्मद बहावल खान रंजीत सिंह के मुल्तान पर हमलावर होने की सूरत में वहाँ के हुक्मरान नवाब मुजफ्फर खान सद्दुजाई की कोई मदद नहीं करेगा, और इसके बदले में जब रंजीत सिंह मुल्तान को फतह कर लेगा तो नवाब बहावल खान सानी से दरिया पार के इलाकों का कोई खिराज वसूल नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ नवाब बहावल खान सानी ने बादशाह काबुल तैमूर शाह को 70,000 रुपये सालाना खिराज की अदायगी भी बंद कर दी, जो नवाब मुबारक खां के दौर से अदा किया जा रहा था। खिराज की अदम अदायगी अब्दुल नबी कल्होरा और बाद मुखालिफ दाऊद पोतरा सरदारों के उकसाने पर दरबार काबुल से 1781 में सरदार अली इसाक जई भावलपुर पर हमलावर हुआ, और फिर 1787 में सरदार अहमद खान नूर जई ने भावलपुर के शाही महल्लात के अलावा खैरपुर और कैमपुर में मौजूद तमाम पुख्ता इमारत को तबाह बर्बाद कर दिया और इन शहरों को जला दिया। बिलाखिर तैमूर शाह ने नवाब बहावल खान सानी को मुकम्मल तौर पर मगलूब करने के लिए दिसंबर 1788 के आखिर में खुद भावलपुर पर जलगार की। जनवरी 1799 में जब नवाब ने शिकस्त खाकर बीकानेर का रुख किया तो तैमूर शाह ने किला ड्रावर को अपने अफगान मुहावजों की तहवील में दे दिया और दरिया पार के मकबूजात भी अपने कंट्रोल में ले लिए। इसके साथ साथ उसने भावलपुर और अहमदपुर शर्किया की ताख्त ताराज भी जारी रखी। मजबूरन नवाब बहावल खान सानी को 10 लाख रुपए हर्जाना और बतौर जरगमाल अपने बड़े बेटे मुबारक खान को तैमूर शाह के हवाले करना पड़ा। लेकिन जो ही तैमूर शाह वापस हुआ, नवाब बहावल खान सानी पर अपने जरगमाल बेटे के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय खोए हुए इलाकों के हसूल की ख्वाहिश गालिब आ गई। चुनाचे उसने न सिर्फ किला ड्रावर पर कब्जा कर लिया बल्कि दरियाए सिंध के बह किनारे पर मौजूद अपने तमाम मकबूजात भी बदौर शमशीर वापस ले लिए। उसने तैमूर शाह के हाथों डेरा गाजी खान में अपने दाऊद पोतरा साथियों को भी रिहा करवा लिया। यही नहीं बल्कि उन तोपों पर भी कब्जा कर लिया जो तैमूर शाह बहावलपुर से लाया था। नवाब बहावल खान के इन इकदामात को बगावत समझा। उसने अपने यहाँ जरगमाल नवाब के बेटे मुबारक खान को रिहा कर दिया और उसे अपने बाप की बजाय रियासत भावलपुर की सनद हुकूमत अता की।
लेकिन नवाब बहावल खान ने इस शाही फरमान, जो कानूनी और आईनी तौर पर मुस्लिमा था, की कोई परवाह न की और अपने बागी बेटे को नजरबंद कर दिया। गर्ज ये कि नवाब बहावल खान सानी वो बाहिम्मत इंसान था जिसने तैमूर शाह के बाद 3 साल में मुकम्मल तौर पर इस्तेहकाम हासिल कर लिया। उसने रियासत के अंदरूनी मामलात को दुरुस्त किया और अपने दुश्मनों के खिलाफ खुद को मजबूत बनाया। उसने तमाम मुखालिफ दाऊद पोतरा सरदारों को शिकस्त दी, उनके इलाकों पर तसल्लुत हासिल किया और उन्हें इस काबिल न छोड़ा कि वो उसकी हुकूमत के लिए कोई खतरा बन सके। जो सरदार इनके ताबे हो गए, उनका मामूली सा वजीफा मुकर्रर कर दिया, हत्ता कि वो गुमनामी की जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। चुनांचे नवाब बहावल खान सानी अब अपने सबसे बड़े दुश्मन उच शरीफ के मखदूम सैयद हसन बख्श, हामिद गंज बख्श, राबे की तरफ मुतवज्जह हुआ। उसने उसे न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि 1800 में इलाका उच का इल्हाक रियासत भावलपुर से कर दिया, क्योंकि मखदूम ने तमाम बागी दाऊद पोतरा सरदारों, बीकानेर के राजा और सिंध के सरफराज खान कल्होड़ा के इश्तराक से नवाब बहावल खान सानी के खिलाफ एक मुतहिदा महाद बना दिया था। उसे कत्ल करने की कोशिश भी की थी, इसके इलाका में बदअमनी पैदा करने की कोशिश की और सबसे बढ़कर उसके मुकाबले में उसके बेटे मुबारक खान को कैद से निकालकर तख्त नशी करने की कोशिश की। लेकिन बहावल खान सानी ने न सिर्फ इन तमाम साजिशों पर काबू पाया बल्कि मखदूम के इस्तेसाल के बाद गरी इख्तियार खान, हासिलपुर और कैमपुर के इलाकों पर भी मुकम्मल तसल्लुत हासिल कर लिया। अमीर बहावल खान सानी ने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के साथ साथ इंतजामी उमूर पर भी तवज्जो दी और रियासत को मजबूत बुनियादों पर ला खड़ा कर दिया। नवाब बहावल खान सानी के दौर में रियासत के हुक्मरान की कानूनी और आईनी हैसियत मुतय्यन हुई, क्योंकि नवाब को न सिर्फ मुगल शहनशाह शाह आलम सानी ने 1780 में रुकनुद्दौला, नुसरत जंग और हाफिजुल मुल्क के खिताबात तफवीज़ किए, बल्कि काबुल के हुक्मरान शाह महमूद ने मुखलिसुद्दौला के खिताब के अलावा 1802 में सिक्का सादी का इख्तियार भी दे दिया। इससे नवाब को अपने इलाका पर आईनी इक़्तिदार आला के हसूल की तौसीक हुई। 1802 में भावलपुर में एक टेक्सटाइल का इजरा भी अमल में लाया गया, जहाँ सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। इन सिक्कों के एक तरफ हुमायूं शाह महमूद की तस्वीर और दूसरी तरफ रियासत भावलपुर के नक्श थे। इस तरह बहावल खान सानी वो पहला नवाब था जिसके दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दरबार भावलपुर से ताल्लुकात बनाने की ज़रूरत को महसूस किया और इसके नतीजा में माउंट स्टार्ट एल्फिंस्टोन का वफद काबुल की सफारत पर जाने के लिए 1808 में रियासत भावलपुर से गुजरा। इस सफारती वफद ने इंजील मुकद्दस पर हाथ रखकर यकीन दहानी कराई कि ईस्ट इंडिया कंपनी रियासत भावलपुर से दायमी दोस्ती रखेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के इत्तेहादी बनने के बाद छोटे छोटे दुश्मनों और बदहवासों के दांत खट्टे हो गए। अमीर मोहम्मद बहावल खान सानी ने 57 साल उम्र पाई। 37 साल कामयाब और शानदार हुकूमत की। 1809 में इनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नादरीन, आपको हमारी अगर ये काविश अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। शुक्रिया।